आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग एनालिटिक ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ये एक मैथ का एक ब्रांच है। इस ब्रांच में अलजेब्रिक इक्वेशन को ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कुछ अलजेब्रा के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके, ज्योमेट्री के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम लोग शेप्स, लाइंस, कर्व्स और पॉइंट्स को हम लोग इस सिस्टम में यूज करने वाले हैं। तो इसके जो जनक करता है, इसके जो आविष्कार हैं, इसको रेने डेस्कार्टे नाम का एक मैथमेटिशियन, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उन्होंने इसको आविष्कार किया था। इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। 1637 में इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया था जिसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस सिस्टम में अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को इस्तेमाल किया गया है। अब आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन बेसिक अगर हम देखा जाए तो डिस्टेंस, एंगल और ज्योमेट्री के शेप्स के बारे में, इसके रिलेशन बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो इस्तेमाल है, हम लोग लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन और ऑर्डर कर्व के जो इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा बाकी दूसरे जो टेक्निक्स हैं जो अलजेब्रा में यूज होते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें कार्टेशियन जो प्लेन है उसके बारे में जानते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में एक्चुअली होता क्या है ना, एक प्लेन होता है। उस प्लेन में हमको एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल जो है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये वर्टिकल जो लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों प्लेन में होते हैं। उसके बाद ये प्लेन जो है, इसके एक्स एक्सिस के राइट साइड में हम लोग प्लस नंबर लेते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर लेते हैं। तो इसको +1, +2, +3 इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक एक घर जो है, ये एक एक यूनिट कहलाता है। तो यहाँ से देखो, जैसे कि +1, +2, +3 इस तरीके से, ठीक उस तरीके से जब हम लोग इस साइड के नेगेटिव साइड यानी बाएं साइड जब आते हैं एक्स में, तो इसको नेगेटिव कहलाता है, ये नेगेटिव यूनिट होता है। इसको -1, -2, -3 इस तरीके से हम लोग अज्यूम करते हैं। ऊपर जो होता है यानी टॉप में जो होता है, जो वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस का जो टॉप होता है वो पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस का जो बॉटम होता है वो नेगेटिव होता है। अब उसके बाद ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और वाई एक्सिस का पॉजिटिव, इसमें जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। और जो एक्स एक्सिस का नेगेटिव और वाई एक्सिस का पॉजिटिव, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 2। फिर देखिए ये जो निचला वाला हिस्सा है जिसमें एक्स एक्सिस का नेगेटिव वैल्यू है और वाई एक्सिस का भी नेगेटिव वैल्यू है, इसको हम लोग क्वाड्रेंट 3 बोलते हैं। और फिर एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव वैल्यू, और वाई एक्सिस का नेगेटिव वैल्यू, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। इसको हम लोग ओडिया में प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 को हम लोग Q1 भी बोलते हैं, ये प्रथम पाद है। क्वाड्रेंट 2 इसको द्वितीय पाद, क्वाड्रेंट 3 इसको तृतीय पाद, और क्वाड्रेंट 4 जो इसको हम लोग चतुर्थ पाद बोलते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो ब्लिंक कर रहा है। इस पॉइंट को हम लोग मूला बिंदु, रूट या ओरिजिन बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये एक्स और वाई एक्सिस का संयोग से या फिर इस इंटरसेक्शन से ये पॉइंट बना हुआ है। इस पॉइंट में हमेशा जो वैल्यू रहेगा, एक्स का भी 0 रहेगा, वाई भी 0 रहेगा। तो इस पॉइंट का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 0 आपको, यानी इसका जो पॉइंट का जो वैल्यू है ये हमेशा 0 0 रहेगा। अब आगे आइए, ये जो देखिए क्वाड्रेंट 4 है, यहाँ पर x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और y का वैल्यू हमेशा 0 से छोटा रहेगा, क्योंकि x जो है वो राइट साइड में जाता है और y का जो वैल्यू है वो बॉटम साइड में आता है। इसलिए x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और y का वैल्यू हमेशा 0 से छोटा रहेगा। क्वाड्रेंट 1 में देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा रहेगा, y का वैल्यू भी 0 से बड़ा आपको रखना है। क्वाड्रेंट 2 में x का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा, क्योंकि x जो है ना लेफ्ट साइड में है, अभी नेगेटिव वैल्यू है तो ये 0 से छोटा हो जाएगा। y का वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव साइड में जाएगा तो इसलिए y का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। और क्वाड्रेंट 3 में x का वैल्यू भी 0 से छोटा रहेगा, y का वैल्यू भी 0 से छोटा रहेगा। तो आशा करते हैं आपको आज का जो क्लास है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।